नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को लेके चर्चा करेंगे दोस्तों आगे आने वाले टाइम में। हमें मार्केट कैसा दिख रहा है और कौन से ऐसे लेवल रहेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो हमारा व्यू है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो फिर हमको कैंसल करना पड़ेगा। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई कि जो हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं मार्केट से लेके, वो फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी, वो लेवल कौन-सा होगा, है ना? चलिए आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक बार डिस्क्लेमर को देख के करते हैं वीडियो का शुभारंभ। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो भी मुझे मार्केट में दिख रहा है, समझ में आ रहा है, मेरी जो छोटी समझ है, वही मैं आपके साथ यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज़ से डिस्कस कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है, ठीक है? चलिए चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट को आप दोस्तों सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, अगर मंथली चार्ट लगाता हूँ मैं यहाँ पे, तो हम फिलहाल इस वेव के अंदर है, ठीक है? 4 साल लगभग होने वाले हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी मार्च, होने वाले क्या हो चुके हैं 2020 में, ठीक है? और ऑलमोस्ट 20 आपका 24 जो है खत्म होने वाला है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो एक तो बिल्कुल ये खड़ी चढ़ाई है, फिर देन ये एक करेक्टिव मूव है, ठीक है? तो फर्स्ट वेव तो ये है, फिर एक ये करेक्टिव मूव है। ये आया था जब पुतिन ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। देन वहाँ से फिर एक और तेज़ी देखने को मिली इस प्रकार से, ये पूरा एक मूव। यहाँ से फिर एक खड़ी तेज़ी देखने को मिली, ठीक है? ये आप डेली चार्ट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में, वीकली चार्ट में भी वैसे आ जानी चाहिए इस जगह, ठीक है? पहला तो ये था, ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट लगभग 1 से 2 साल की तेज़ी हुई। देन फिर ये कुछ महीनों का नीचे की तरफ करेक्शन हुआ, फिर ये एक तेज़ी पकड़ी मार्केट ने और यहाँ से निफ्टी ने और एक ब्रेकआउट दिया एक नई वेव का, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई थी, आपको याद होगा 4 जून की तारीख थी, ये वाली कैंडल है वो ये वाली, ठीक है? 4 जून की कैंडल, यहाँ से निफ्टी ने जो है एक नया ब्रेकआउट दिया था और मार्केट जो है इस वेव के अंदर ऊपर चला था, ठीक है? ऐसे, इतना। यहाँ से फिर इसने करेक्शन की है और अब आप देखेंगे तो जो ये चैनल इसने फॉर्म किया था, ये वाला, ऊपर नीचे, हालाँकि ये ऐसे आएगा, पूरा कंप्लीट चैनल तो ये ऐसे है, ठीक है? पर इसको फिलहाल मैंने ईज़ी जो भी हमारे टारगेट निकल रहे हैं, वहाँ तक जहाँ तक ये आ सकता है, उतना एक बार देखने के लिए इसको मैंने इतना रखा हुआ है, ठीक है? होता क्या है कि इसके यहाँ पे बीच में लाइन आएगी, सपोर्ट और ब्रेकडाउन की, ये, ठीक है? अब दिख रही होगी आपको जी। तो फिलहाल एंटिसिपेशन ये है कि ये जो गिरा था और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, ये लेवल था 21 21,200 के आसपास था शायद। एक मिनट इसका लो चेक कर लेते हैं कैंडल का। हाँ, 21,281 ये जो लो था। तो इस ट्रेंड लाइन को ये यहाँ एटलीस्ट टच करने के लिए आएगा, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है? 23,000 के आसपास मुझे अभी एक बार को निफ्टी आने वाले टाइम में दिखता है, 23,000। और पहला टारगेट तो यही है कि ये लो ब्रेक करना चाहिए इसको। क्या है ये? मैं चर्चा करूँगा जो ये गैप अप दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो एक तो क्लैरिटी नहीं मिल रही मुझे। कुछ ऐप में मैंने देखा वहाँ पे 190-200 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। कहीं पे मनी कंट्रोल पे देख रहा हूँ तो वहाँ पे 23,769 के आसपास गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। 5 पैसा में 23,830 के आसपास गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गैप अप है कितना। ठीक है, चलिए जो भी है वो उसको हम एक बार चर्चा कर लेंगे। ठीक है? तो ये पूरा अगर देखा जाए, अगर ये पूरे इस चैनल को नीचे की आना चाहिए इसको, ठीक है? जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ एंटर करे तो वो उसके पूरे एंड को छूने के लिए जाती है, टेक्निकल के नियम के हिसाब से। कोई चीज़ ऊपर से किसी एग्जिस्टिंग चैनल के अंदर घुसती है, तो आप देखेंगे पहले इसने हाफ को छुआ, फिर ऊपर गया, तो फिर नीचे की तरफ आया तेज़ी की तरफ, ठीक है? तो ये एटलीस्ट इधर इसके आसपास आना चाहिए। बट हम इतना
22,500 22,200 की इसकी चर्चा नहीं करते फिलहाल। जो सबसे पहली चीज है उसी पे फोकस रखते हैं, वो है 23,263 एंड 23,000 मोटा मोटा। ये दो नंबर हमको कब तक देखने को मिल सकते हैं? ठीक है, ये सवाल है हमारे सामने पहला। दूसरा, अगर ये जो गैप अप दिख रहा है और एक रैली क्या यहाँ से दोबारा से स्टार्ट हो सकती है? ठीक है, तो ये कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सेल ऑन राइज हम कर सकते हैं, है ना? ये तीन चीजें, क्योंकि कुछ तो नंबर ऐसा होगा ना, कोई तो लेवल ऐसा होगा कि भाई नहीं अब तेजी है, यहाँ से हमें भी तेजी की गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, हाँ मैं तेजी का ट्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं व्यू की बात कर रहा हूँ। ट्रेड तो तेजी का कोई भी कभी भी किसी भी दिन ले सकता है, मुझे ठीक लगा तो हो सकता है कल मैं भी बाय कर लूँ। पर व्यू, मैं यहाँ पे व्यू की बात कर रहा हूँ, जो मुझे नीचे की तरफ टारगेट दिख रहे हैं, ये व्यू को मैं ठंडे बस्ते में डाल दूंगा तो वो कौन सा लेवल रहेगा ऐसा? ठीक है, उन सब की चर्चा करते हैं, एक एक करके चीजों को पकड़ते हैं। ठीक है, तो डेली चार्ट पे मैं सबसे पहले आता हूँ। देखिए, ये जो गैप अप दिख रहा है कभी आपको, मंडे अच्छी बात है, हो जाए गैप अप, ठीक है। उसमें पुल बैक अगर आ जाता है तो फिर डर नहीं रहता जब गिरावट होती है। अगर कंटिन्यूअस ऐसे गिरता रहेगा तो यही मन में डर बैठा रहता है पुल बैक ना आ जाए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर इस चार्ट को हटा के अब मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों, ठीक है, सबसे पहला जो शॉर्ट करने का एरिया हमारे सामने आ रहा है वो यही आ रहा है, 23,850 से लेके 23,900 के बीच में। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसने पहले बहुत सपोर्ट दिया है इस जोन ने, ठीक है, काफ़ी सपोर्ट दिया है, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। तो ये एक, अब जो है जब प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जो सेल ऑन राइज है कि भाई ऊपर से हमें सेल करना है, वो पहला जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23,850 के आसपास। आप यहाँ से सेल करते हैं तो आपका जो एस एल रहेगा वो रहेगा इंट्राडे बेसिस 23,940, थोड़ा सा दूर रहेगा क्योंकि मार्केट में बहुत वाइल्ड स्विंग आ रही है भाई। ठीक है, थोड़ा सा दूर रखा है मैंने, दूर है भाई इसमें अब, क्योंकि मैं 925 बोलूंगा वो बदमाशी करके टिक मारने आएगा उसको। ठीक है, हाँ, क्लोजिंग बेसिस नजदीक है। अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है 23,875 के ऊपर, भाई एग्जिट कर दीजिएगा जो भी आपकी शॉर्ट पोजीशन, अगर आपने शॉर्ट लिया है तो। क्लोजिंग बेसिस नजदीक है, क्लोजिंग बेसिस तो मात्र 25 पॉइंट का एसएल दे रहा हूँ कि 23,875 के ऊपर अगर क्लोज आ जाता है, ठीक है, और कैंडल ग्रीन कलर की रहती है, भाई फिर निकल जाइएगा, फिर आपको शॉर्ट में नहीं रहना। बट इंट्राडे के लिए बदमाशी जो चलती है मार्केट में, एक बार को 23,940 के आसपास रखिएगा। और टारगेट भाई मैं, यही है 23,263। ठीक है, बीच में कूदा फांदी जितनी भी होती रहे होने दीजिए, मुझे लगता है कि लेवल जो है ब्रेक होना चाहिए। दूसरा कि यहाँ से भी अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर एक जो शॉर्ट करने का एरिया है, जहाँ से तो डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए, वो है 25,200, ओ सॉरी 24,200। ये जो गैप है जिसके बाद गैप डाउन हुआ था ना, यहाँ से फिर मार्केट गैप डाउन हुआ। ठीक है, तो ये जो गैप है, ये ये जो लेवल है वो है 24,200। इसके पास से तो डेफिनेटली शॉर्ट बनता है। ठीक है, कोई भी पुल बैक हो, यहाँ से तो डेफिनेटली शॉर्ट बनता है, मैं डेफिनेटली वर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर इतना बड़ा पुल बैक आ जाए तो जरूर शॉर्ट करिएगा 24,200 के पास से, एसएल रख लीजिए 24,250, और क्लोजिंग अगर 24,225 के 205, ये नंबर के ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, 24,205। ठीक है, यहाँ से एक बार शॉर्ट बनता है। अब बात आती है कि सेल ऑन राइज मैंने आपको दो जगह से बता दिया, वरना कोई बोलता है मार्केट सेल ऑन राइज है, तो कहाँ से सेल करना है मैं वो क्लियर आपको बता रहा हूँ। एक तो ये जोन है और एक ये वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे इस नंबर के ऊपर मार्केट अगर क्लोज करता है
विद ग्रीन कलर की कैंडल के साथ, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन एग्जिट। यहां पे निफ्टी अगर ग्रीन कलर की कैंडल के साथ इस नंबर के ऊपर क्लोज करता है 23875, शॉर्ट पोजीशन को आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। ये एसएल हिट है। तो ये आपके सैलून राइज के फिलहाल मैं इतना ही आपके साथ चर्चा करता हूं। हाँ, यहां से निफ्टी अगर अब इस नंबर के ऊपर जाके ट्रेड करने लग जाता है ना, ये 24,540, तो भाई फिर ये जो मैं जितना भी आपके साथ स्टडी कर रहा हूँ नीचे की तरफ 23,000, उसके बिलो भी मुझे लगता है 22,500 तक, ठीक है, वो फिर मैं एक बार को भूल जाऊंगा, ठीक है। ये व्यू जो है आपकी समझ लीजिए कैंसिल है फिर ये जो नीचे के टारगेट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये फिर कैंसिल है। अदरवाइज मुझे एक बार इधर तो मार्केट आता हुआ दिखता है। यहाँ इस रेंज में ये ये है आपका 22,600 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से और भी हमको गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। और जो भी तेजी हो रही है, क्योंकि आप लोग के मन में सवाल बहुत होंगे कहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और हो सकता है भाई मार्केट इतना बड़ा गैप अप भी ना खुले, ठीक है, 23,670, 700 इधर से ही गिव अप करना चालू कर दे, क्योंकि ये लो जरूर ब्रेक होगा। 23537 कितना लो बना था, एक बार देख लेते हैं। 537, ठीक है, 23537 ये पूरा है। ये करेक्टिव मूव है जैसा कि एंटिसिपेट कर रहे थे। तो यहाँ यहाँ से नई वेव का स्टॉपेज मुझे इस एरिया के आसपास ही लगता है, 22,600 से लेके 22,800, ठीक है। यहाँ से फिर कोई साइजेबल करेक्शन, इस मूव का करेक्टिव पार्ट ऊपर की तरफ आ सकता है, वो देखेंगे। फिलहाल इतना तो जरूर मेरे को लगता है कि एक बार यहाँ तक जरूर आना चाहिए, मोटा मोटा 22,500 के आसपास, 100-150 पॉइंट ऊपर, 100-150 पॉइंट नीचे, ठीक है। और सेलोन राइज कहाँ से है, वो है बाकी इंट्राडे में भाई कहीं से भी किसी भी 5 मिनट के चार्ट को खोलिए ऐसे करके, यहाँ से ऐसे दिख रहा हो तो 70-80 पॉइंट आप ऊपर की तरफ सी साइड में भी कमा सकते हैं, ठीक है। मैंने ट्रेड के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको जाके आप देख लीजिए, जो ट्रेडिंग प्लान रहेगा मंडे को लेके, ठीक है। यहाँ पे जो व्यू है, जो मार्केट में पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, वो मुझे यही नजर आ रहा है। एंड हाल तो इसको आप देखेंगे इधर, इधर आना चाहिए सीधा बिना रुके, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। समय को ज़्यादा ना, 22,800 के आसपास ही एरिया है, इसको रुकना नहीं चाहिए अभी, ठीक है। ये जो टारगेट है नीचे की तरफ, अब इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि फिर ऐसे 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 करने लग जाए, ये नहीं होने वाला। ये हो चुका, ये इधर हो चुका, इधर काफ़ी टाइम इसने बिता लिया है, ये नीचे की तरफ आया है, कोई पुल बैक आएगा, वो 1 से 2 दिन ऊपर टिकना चाहिए, फिर एक सेलिंग आनी चाहिए। इससे ज़्यादा का आप क्या कहते हैं, नहीं टाइम लगना चाहिए भाई इसमें, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि 23,875 इसके ऊपर क्लोज आने के भी इतने चांसेस नहीं है। इसके ऊपर क्लोज आता है तो जरूर चीज़ें जो हैं वो 2 से 3 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएंगी। भाई मार्केट है, सारे सिनेरियो
मतलब हमें देख के चलने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर क्लोज़ आने के ऊपर फिर 24,200 के आसपास जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। ऐसा होना भी मुझे अभी तो मुश्किल लग रहा है, पर इन केस हो जाता है, तो फिर जो शॉर्ट बनेगा वो 24,200 के पास से बनेगा और हो सकता है फिर हम बाय भी करके जाएँ। वो मार्केट का मूड माहौल एक बार को देखना पड़ेगा, ठीक है? पर अदर ये जो है ये मुझे बहुत ही मूव आने के पूरे-पूरे चांसेस लग रहे हैं, नीचे की तरफ 22,800 के आसपास, ठीक है? बट फिलहाल नेक्स्ट वीक की अगर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 263 आपका टारगेट फर्स्ट होना चाहिए और टारगेट 2 होना चाहिए आपका 23,000। नेक्स्ट वीक कब? 23 दिसंबर से लेके 4 दिन ही है इसमें, ठीक है? हाँ, अब नेक्स्ट वीक में इन दोनों नंबर को भूल जाइएगा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है। फिर नेक्स्ट वीक में नहीं, फिर चीज़ें 2 से 3 दिन एक्सटेंड है, फिर ये जनवरी के पहले हफ्ते में चला जाएगा। नीचे का जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब कि ये जो 2 नंबर की आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ये फिर जनवरी के पहले वीक में शिफ्ट हो जाएंगी चीज़ें। पर ऐसे लगने के चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में ही मंडे या ट्यूसडे अगर कोई पुल बैक है भी तो वो ट्यूसडे से ही गिरावट जो है दोबारा से आ जानी चाहिए, नहीं तो मंडे के सेकंड हाफ से ही आ जानी चाहिए, ठीक है? तो ये है दोस्तों मार्केट। एक दो वीडियो और डालूंगा मैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगी, उनको भी जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा।